सर जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एडिटिंग फ्रीलांस एडिटिंग करता हूँ, तो जब थोड़ा काम करने के बाद मैं फ्री रहता हूँ, मैसेज करता हूँ कि 1 महीने फ्री हो गया, उसके बाद टाइम ऑफ ले लिया। तो उसके बाद जब मेरे थोड़ा पैसे आ जाते हैं तो मेरा मन ही नहीं करता मैं काम करूँ, हो गया मैं काम पे नहीं जा रहा मैं। तो उन दिनों एक पॉइंट में लगता है चलो ठीक है, काम सर्वाइवल हो गया, मीट हो गया, काम नहीं करना, बट अंदर से कभी भी बैठ के लगता है यार चलो शरीर, आपको आत्मा परमात्मा का हवा भी नहीं है, क्या है क्या नहीं, छोड़ो उसको। इतना पता है कि बॉडी है, माइंड है, कुछ तो कर लो भाई, पर इंटरेस्ट ही बैठा जाता, करना क्या है, क्यों करूँ? अच्छा आज मैं ये करता हूँ, मैं क्यों करूँ भाई, सर्वाइवल तो हो गया बेटा, मैं क्यों करूँ उसको? इधर टाइम वेस्ट होता है भाई। तुम्हें जो चीज़ पता है कि मेरे पास बॉडी है, माइंड है, तुम उसको भी यूज़ नहीं कर रहे हो। जब बीमार रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो स्वास्थ्य से अपरिचय हो जाता है, वो बड़ा अनजाना सा लगता है। तब उन क्षणों में तुम बेचैन हो जाओगे जो क्षण तुम्हारे स्वास्थ्य के हैं। जो बात अभी तुमने बोली वो परम स्वास्थ्य का द्योतक है कि हो गया, शरीर के पालन के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना पैसा चाहिए था अभी है, तो क्यों करें और काम? और ना कोई काम करना है, ना दूसरा कोई काम करने का मन है। ये मुक्ति है और ये तुम्हें उपलब्ध है, और तुम शिकायत कर रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। देखो ना कि जब असली शिकायतें हम दबा देते हैं, तब जो असली है वही शिकायत बन जाता है। जीवन में बाकी सब नकली, उसके प्रति कोई शिकायत नहीं, और जो असली है वो शिकायत की तरह फूट रहा है। शिकायत नहीं, इसके प्रति तो धन्यवाद व्यक्त करो। ये अवस्था अधिकांश लोगों को नसीब ही नहीं होती कि न वो कुछ कर रहे हों, न उनका कुछ करने का मन हो। कल मैं चर्चा कर रहा था, एक गीता उपलब्ध होती है अजगर गीता के नाम से। अजगर जानते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वो अजगर की गीता है। और उसमें जो प्रणेता है वो अजगर धर्म का पालन करता है। आप में से कुछ लोग अगर अगले सप्ताह यहाँ मिले और आपने यदि मुझे याद दिलाया तो मैं ले आऊँगा। लानी भी नहीं है, शायद मैंने कुछ लोगों को भेजी है, वो आपको दे सकते हैं। और अजगर धर्म यही है, कुछ नहीं करेंगे। वो पूरी गीता समर्पित ही इसी को है कि कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने करा है उन्होंने भुगता है। जो बोएगा सो काटेगा। हमें काटने में कोई उत्सुकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो हम बोने में क्यों श्रम लगाएं? हमें कोई नया कर्म शुरू करना ही नहीं, अब पुराने ही जल जाएं इतना काफी है। तुम में करीब करीब अजगर भाव का उदय हो रहा है। बट सर ये तो वहाँ लिखा है ना, मेरे अंदर तो ऐसे कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं है, पर हो वही रहा है। विचार तो तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। इतना कुछ करने कुछ कर लो, मतलब जो है कर लो भाई, चाहे उसे पैसे में तो कुछ तो करो मतलब। और वो विचार तुम में आएगा ही, क्योंकि तुम्हारे आसपास जितना कुछ है वो तुम्हें लगातार यही शिक्षा दे रहा है कि जीवन का सदुपयोग करो, लगातार आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करते रहो, रुक मत जाना, थम मत जाना, प्रगति करो। सही बात नहीं है, कुछ भी कर लो, इन्वॉल्व कहीं से इन्वॉल्व हो जाओ। हाँ तो ठीक है, अपने आँख खोलते हो, इधर उधर देखते हो, सबको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ही देखते हो ना, तो तुम भी बेचैन हो जाते हो कि सब तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं रत हैं, मैं क्यों खाली बैठा हूं। बड़ा अजीब लगता है। जिसको देखो वही किसी ना धंधे में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो उधर को चले, वो उधर को चले, और हम कहीं को नहीं चले। तो ऐसा लगता है कि हम ही बीमार होंगे शायद। हाँ वही होता है ना। यहाँ पे सर विचार तो तेज आ रहा है। हाँ विचार है नहीं, यहाँ है एक चीज रह गई, वही जो आप बता रहे थे कि आत्महत्या का
पॉइंट रह गया, वो यहाँ पे भी है कि वो तो चलेगा। और ये यदि विचार बहुत देर तक चलता रहा तो थोड़ी देर में उसको खो दोगे जो तुमको अनुकंपावश मिल गया है। क्योंकि यदि बार बार ये विचार आता ही रहा कि क्यों खाली बैठा हूं, कुछ करने लगते हो तो फिर कुछ ना कुछ करने लग ही जाओगे और खत्म, जो पाया था वो खो दिया। फसल कटनी फिर शुरू तो खाली बैठना अच्छा है। बहुत अच्छा है, बैठ ही नहीं सकते। ये जो गौतम प्रश्न पूछना जो चर्चा चल रही है, ये एक शिव सूत्र ही मौजूद है, उद्यमो भैरव। तो निस्संदेह ही ये उस उद्यम और चेष्टा की बात नहीं हो रही जिससे हम सब चिर परिचित हैं, बात नहीं होती आ रही है। शायद समय है कि उसके बारे में वो बस इतना ही कह रहा है कि जो भी आप करें, उद्यम मतलब कर्म, आप जो भी करें वो शिव से आए, वो हृदय से आए। और हृदय से यदि यही आ रहा है कि पांव उठाने की जरूरत नहीं, तो वही फिर सम्यक उद्यम है। शिव का जो नृत्य है वो उनकी भैरव मुद्रा है। तो नाचे तो शिव नाचे, आप ना नाचे। जब कर्म हो तो वो नृत्य जैसी मोहकता, सरलता, लयबद्धता लिए हुए हो और शिव से ही आए। शिव हृदय है, शिव आत्मा है। आपका कर्म आपकी आत्मा से उठे, और जब कर्म आत्मा से उठता है, जब कर्म भैरव से उठता है, जब उद्यम भैरव से उठता है, तो वो नृत्य समान होता है। फिर रूखा सूखा लयहीन नहीं होता। फिर आप चलते नहीं हो, फिर आप नाचते हो। अब शिव तो हैं हृदय में, पर पसंद ही नहीं आ रहे। बात इतनी सी नहीं होती है कि मिले। मैंने तो ये देखा है कि मिलने से ज़्यादा आवश्यक ये होता है कि जब मिले तो आप उस मिले हुए की कद्र कर पाओ। यदा कदा मिल भी जाता है, संयोगवश मिल जाता है, बिना आपके चाहे मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो आप उसको यूं उठा के फेंक देते हो कि ये तो वो है ही नहीं, इसको कीमत क्या देनी, छोड़ो ना इसको। तो मिलने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब मिले तो तुम उसको मूल्य दे पाओ। जब मिले तो तुम उसको मूल्य दे पाओ। परसों बैठा हुआ था कुछ यूरोपियन मित्रों के साथ। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कई दशकों से भारत का चक्कर लगा रहे थे। तो उनमें एक वृद्धजन थे, कहने लग गए कि सन 80 से यहाँ आता रहता हूँ, ऋषिकेश घूमा, इधर गया उधर गया और खूब मिला। इस बार पहली बार हुआ है कि आपसे चर्चा के बाद कुछ खोया है। बोले पाया खूब था, पाता ही जा रहा था और समझ ही नहीं पा रहा था कि अशांत क्यों रहता हूँ। भारत से पाया खूब था। पहली बार हुआ है कि कुछ खोया है। थोड़े भावुक हो गए, आंसू वगैरह आ गए। बोले अब समझ पा रहा हूँ शांति किसे कहते हैं। पहले जिसे शांति कहता था वो शांति जैसा अनुभव था। इस बार बस खाली हूँ। ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि शांति का अनुभव कर रहा हूँ, शायद इसी को शांति कहते होंगे। ये सब बोले गए, अपना अनुग्रह व्यक्त किए गए और फिर कहते हैं चलता हूँ, कल आऊँगा। मैंने कहा ठहरो,
एक और तो आप ये कह रहे हैं कि 30-40 साल की साधना के बाद जो आपको नहीं मिला वो आपको अचानक मिल गया है मेरे माध्यम से। ये कितनी बड़ी घटना है। बोले इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा मिल गया है? बोले बिल्कुल मिला है, और मुझसे ज़्यादा आश्वस्त से कोई कह नहीं सकता कि मिला है, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा के खोजा था। मैं अपना देश छोड़ के यहाँ महीनों पड़ा रहता था खोजने के लिए। मैंने वो सब कुछ किया है जो एक खोजी कर सकता है, और मैंने खोया है। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मैंने पाया है। मैंने कहा पक्का है तुम्हें कि पाया? बोले हाँ। अभी बात बड़ी विचित्र थी। मैंने कहा अगर पाया है तो अब जा क्यों रहे हो? वो हिचकिचा गए। बोले नहीं, वो मैं एक आश्रम में रहता हूँ, वो बंद हो जाता है 9:30-10 बजे। मैंने कहा उससे कितनी तकलीफ़ होगी? बोले नहीं ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं, पर हाँ जाना होता है, आदत है। हमेशा का एक ढर्रा बनाए कि इतने बजे जा कर के आश्रम के द्वार से भीतर हो लिए, अपने कमरे में चले गए, 10-10:30 बजते बजते सो गए, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैंने कहा तो ढर्रा है, आदत है ना। ढर्रे और आदत की कितनी कीमत है? बोले कुछ विशेष नहीं। मैंने कहा और जो तुम्हें मिला उसकी कितनी कीमत है? बोले फिर कह रहा हूँ कि वो कीमत से आगे की बात है, अमूल्य है। मैंने कहा अमूल्य को फिर गंवा क्यों देना चाहते हो? बैठे हो मेरे साथ, कुछ हुआ है, अब उठ के चले क्यों जाना चाहते हो? वो निरुत्तर थे, कुछ कह नहीं पाए। ऐसा होता है हमारे साथ। खोजते रहते हैं, मिलता नहीं। जब मिल जाता है तो हमें इतनी बुद्धि आती नहीं कि अब मिला है तो पकड़ लो, बिल्कुल छोड़ मत देना। उसको पकड़ कौन रहा है? जो गंवाए बैठा था। वो भी तो मेरी पर्सनैलिटी होती है, पकड़ थॉट आए कि मुझे इसको पकड़ना है। तुम वही हो, तुम उसके अलावा किसी की बात करो मत। तुम क्या आत्मा को जानते हो? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। तो बस पर्सनैलिटी है ना। हाँ बस तुम तो वही हो, उसी से पूरा एका है तुम्हारा, तो बस वही। जब पूछते हो कि कौन पकड़ रहा है तो ऐसा प्रदर्शित करते हो जैसे कि कई विकल्प हो पकड़ने वाले के। विकल्प कहाँ है? तुम तो बस एक को जानते हो। किसको? अहंकार को, व्यक्तित्व को। तो वही है, और कौन हो सकता है? तो बुद्धि मन ये सब भी तो सब उसी से ही जुड़े हुए हैं, उससे अलग थोड़ी। किससे जुड़े हुए हैं? जिसको हम अहंकार बोल रहे हैं, वो तो सदा है। अहंकार सदा है, तो बुद्धि मन भी सदा उससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने जो भी बताया, जो घटना बताई, उस मतलब ये मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को यदि कुछ ऐसा महसूस हुआ तो कायदे से उसका अहंकार या उसके व्यक्तित्व का खंडन हुआ होगा। नहीं होता ना। नहीं होता है। नहीं होता। तो फिर वो भी जो कह रहा था वो यथार्थ नहीं था, वो भी कल्पना ही थी। नहीं, कल्पना नहीं थी। आपको जो उपलब्ध होना है वो सदा ही उपलब्ध है। तो यदि आप उसकी उपलब्धि की बात कर रहे हो तो ये कभी भी कल्पना नहीं हो सकती। कोई अगर सपने में भी बोल दे कि है तो कल्पना नहीं कर रहा है, क्योंकि है। पर सपना भी है। कोई यदि सपने में भी कह दे कि सत्य है तो गलत थोड़ी ही कह रहा है, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त है क्या। पर चूंकि सपने में कह रहा है इसलिए सपना भी है। और यदि सपना तुमने जारी ही रखा तो सत्य तुम्हें सपने में मिला था वो सपने के हिसाब चला भी जाएगा। जब सत्य सामने आए तो सपना छोड़ो और सत्य को पकड़ो। और सत्य तो हमेशा
किसी न किसी सपने से ही आएगा। ये मत सोचना कि सत्य सत्य से आएगा, क्योंकि फिर तो तुम्हारे पास कभी आएगा ही नहीं। तुम चिरंतर किसमें जी रहे हो? सपनों में। सत्य यदि सत्य से आना हो तो तुम्हें कब मिलेगा? तुम्हें तो मिल ही नहीं सकता। अहंकार को भी सत्य मिल जाता है, इसी को तो अनुकंपा कहते हैं ना। सत्य आया तो कहीं अहंकार टूटा या अहंकार ने सत्य को देख लिया? अहंकार के रास्ते पर चलते हुए सत्य से मुलाकात हो गई। हाँ, तो सत्य से मुलाकात हुई तो सत्य से मुलाकात में अहंकार का अस्तित्व रहा कि अहंकार खत्म हो गया? सत्य अहंकार की मुलाकात हुई है तो अहंकार का अस्तित्व तो है ही ना। अहंकार की मुलाकात हुई है तो अहंकार का अस्तित्व तो है ही। तो सत्य कहीं भी अहंकार के अस्तित्व को खंडित नहीं करता है। अहंकार होता है या नहीं होता है, जिसके लिए अहंकार है उसके लिए तो अहंकार है ही। तुम क्या सोच रहे हो कि सत्य और अहंकार एक ही तल पे हैं? तुम अहंकारी हो, ठीक। हम सब जितने लोग हैं वो सब एक माया में जी रहे हैं। हमारे माया में जीने से क्या सत्य का कुछ बिगड़ जाता है? नहीं। तो दोनों हैं ना, पर दोनों अलग अलग तल पे हैं। एक साथ हैं, दोनों अलग अलग तल पे हैं। माया है, कहाँ है ये सब? सत्य है, वो भी तो है ही। और दोनों का व्यापक फैलाव है, दोनों अनादि हैं, दोनों विस्तृत, दोनों में कभी कभी अचानक एक सीढ़ी लग जाती है, वो दो आयाम जुड़ जाते हैं। उसको अनुग्रह कहते हैं, उसी को गुरु भी कहते हैं। अपनी आंखों से जो तुम देख रहे हो वो तो सब मिथ्या, पर इन्हीं आंखों से तुम्हारे सामने कभी कोई बैठा होता है जो तुम्हें मिथ्या के पार ले आता है। अभी बड़ी अबूझ पहेली है कि आंखों से जो दिखा वो तो सब भ्रम, पर इन्हीं आंखों से एक ऐसा दिखा जो भ्रम के पार ले गया। ये कैसे हो गया? होता है। एक सीढ़ी होती है जिसका एक सिरा संसार में और दूसरा सिरा सत्य में होता है। जब ऐसी सीढ़ी मिल जाए, और तुम्हें जब भी मिलेगी सिर्फ संयोग से मिलेगी, अचानक से मिलेगी, तुमने नहीं चाहिए होगी। जब ऐसी सीढ़ी मिल जाए तो उसको छोड़ मत दो, उसका पूर्ण उपयोग करो। जब हम लोग बात करते हैं कि इतना चालाक है हमारा अहंकार या मन, तो उस समय तो फिर वो ये चेष्टा करता होगा कि उसको भी खींच के भ्रम बना दे। पूरी कोशिश करता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि सत्य वही है? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा होता है वो उसकी उपस्थिति में होना कम हो जाता है, बस यही निशान होता है। सिर्फ इसी से तुम अंदाज लगा सकते हो कि शायद वही है, और अंदाजे पर ही चलना होता है, क्योंकि कोई सुव्यवस्थित प्रमाण तो तुम्हारे सामने आएगा नहीं। तो खाली बैठने से अनुकंपा कोई या मतलब उसको कुछ कनेक्शन हुआ? वहाँ खाली बैठने से बाहरी खालीपन की बात नहीं कर रहा है। खाली बैठने से अर्थ है उस भाव से मुक्ति, जो भाव कहता है कि कुछ करते रहो ताकि तरक्की होती रहे। जो खाली बैठा है, हो सकता है वो खाली बैठने से इतना आनंद मग्न हो कि रोज़ 40 किलोमीटर दौड़ लगा दे। रोज़ 40 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो वो थोड़ा कम हो गया। तो हो सकता है बाहर बाहर अभी भी खूब कर्म होता रहे। मैं भीतरी निष्क्रियता की बात कर रहा हूं कि अंदर से निष्क्रिय हो गए, क्योंकि अंदर से जब क्रिया होती है तो उसका एक ही प्रयोजन होता है, पूर्णता हासिल करना। और एक ही उसकी मान्यता होती है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अपूर्ण हूं, कुछ करो ताकि कुछ हासिल हो जाए। उससे यदि मुक्ति मिली है तो उस मुक्ति को पकड़े रहो। तुम्हें वो सेतु मिल गया है, सीढ़ी मिली है, ध्यान दो कि सीढ़ी है, अब छोड़ मत देना। जिन्हें नहीं मिला वो तो अभागी थे, और जिन्हें मिलकर भी नहीं मिला उनसे बड़ा दुर्भाग्य किसका है?
सब होता है लेकिन है ना कंटिन्यूटी नहीं रहती है। जैसा आपने बोला कि इसको छोड़ मत देना, तो वो पकड़े रहने वाली स्टेट नहीं आती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमारा उधर से ध्यान चला, पकड़े हो पकड़े हो पकड़े हो पकड़े हो पकड़े हो, जब तक पकड़े हो तब तक कैसा अनुभव हो रहा है? तब तक एकदम मतलब जैसे कुछ होश नहीं है अपना, कुछ अलग ही मस्त हो ना। हाँ। तो अब मैं आगे की बात बताता हूँ उनसे क्या हुई। मैंने उनसे पूछा कि जिंदगी भर आपको क्या चाहिए था? बोले पीस। अंग्रेजी में उनसे बात हो रही थी, बोले पीस। मैंने कहा अभी कैसा है? बोले पीस। तो मैंने कहा फिर अब जाना क्यों है? फिर निरुत्तर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अंततः क्या चाहिए? शांति। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ उसी हेतु कर रहे हैं। और यदि वो है आपके पास अभी, तो जो आखिरी और ऊंचे से ऊंचा आप मांग सकते थे वो मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो उठ के चले क्यों जाते हो? हाँ वही आदत। आदत भारी पड़ जाती है ना। देखो ना उन्होंने क्या उत्तर दिया। बोले अब सालों से आदत है कि इतने बजे जा कर के द्वार बंद होने से पहले बिस्तर पे पड़ जाना है। वो खुद ही अचकचा गए कि ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं अभी ये कर रहा था और ध्यान ही नहीं दे रहा था कि एक ज़रा सी आदत के कारण मैं क्या छोड़ रहा हूँ। जब मिला हुआ है तब छोड़ते क्यों हो? और छोड़ने के बाद फिर भटकते हो कि दोबारा मिल जाए। तो ये क्या आदत को भी अहंकार की चालाकी ही बोली जाएगी? वही है, और क्या है। उसे सूट नहीं करता कि पीस में रहे। ये देखिए आपने कितनी खतरनाक बात पकड़ी है। आपके भीतर कुछ है जिसको ये पसंद नहीं है कि आपको शांति मिले। आपके भीतर कोई बैठा है जिसे ये बिल्कुल रुचता नहीं है कि आप शांत हो जाएं। तो शांति के लिए इतना क्यों परेशान करता है? वो नहीं करता ना। परेशान है तो परेशानी में रहे। वो परेशान है, वो किस लिए परेशान है? कि शांति मिले। हाँ उसकी पूरी पहचान क्या है? परेशानी। किस बात की परेशानी? कि शांति नहीं मिली। उसकी जिंदगी कब तक है? जब तक शांति नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। जिस दिन शांति मिल गई उसका क्या होगा? वो मर जाएगा। वो चिल्ला रहा है कि शांति चाहिए और ये चिल्लाना ही उसका जीवन है। जिस दिन मिल गई शांति उस दिन चिल्ला पाएगा क्या? तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कभी मिलने भी नहीं देगा। अभी अजीब बात है, ऊपर ऊपर से वो चिल्लाएगा कि चाहिए चाहिए शांति चाहिए, पर जब मिल रही होगी तब मिलने नहीं देगा। फिर मन के स्वभाव में तो शांति जैसी कोई बात ही नहीं है। फिर तो स्वभाव मन का भी शांति ही है, पर मन की चाल शांति की नहीं है। स्वभाव तो है ही, मन का स्वभाव आत्मा है, आत्मा शांति है। तो हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो मन और आत्मा भी कुछ अलग नहीं है। अलग हैं। जब तक मन फैला हुआ है और इधर उधर पदार्थों को और 10 चीज़ों को आत्मा समझ रहा है, तब तक तो मन और आत्मा अलग अलग हैं ही। वस्तुतः अलग अलग नहीं है, वास्तव में अलग अलग नहीं है, पर आप मन से पूछो तो कहेगा अलग अलग है। ये हमें मतलब वही बात आ जाती है कि हमें भी यही बताया गया कि ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आप ऊपर उठ के देखो सिर्फ मन को तो फिर साक्षी भाव की बात होती है। तो ये हमेशा डाइकोटोमी ही बताई गई है कि भाई द्वैत है, मन अलग है आत्मा अलग है। नहीं, मन और आत्मा अलग अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा कुछ होती ही नहीं। दो चीज़ें अलग अलग तब होंगी ना जब दोनों चीज़ें कुछ हों। मन और आत्मा को अलग अलग करके मन बड़ी गहरी चाल खेलता है। वो आत्मा को भी मन जैसा ही कोई पदार्थ बना देता है। तो ये मन है, ये आत्मा है। अभी दोनों क्या हो गए? ये दोनों एक ही तल पे हो गए। तो मन ने आत्मा का खूब अपमान कर लिया। जिसके सामने सर झुकाना था उसको अपने ही तल पर ले आया। अब सर कैसे झुकेगा? तो मात्र मन है, या कह लीजिए कि मात्र आत्मा है, पर यह ना कहिएगा कभी कि दो हैं। इसका स्थान कहाँ है? किसका स्थान? बॉडी में आत्मा का स्थान। सारे स्थान मन में होते हैं, बॉडी में कोई स्थान नहीं होते। बॉडी का ही स्थान मन में है।
स्थान माने आकाश, स्थान माने ये सारा विस्तार, ये समस्त विस्तार क्या है? ये मन है। इसमें इस्कॉन में मैंने एक बार एक लेक्चर में सुना था कि आत्मा बाल की नोक के 10,000 वाले हिस्से के बराबर होती है और हाँ। हार्ट में होती है। ये क्या ये समझाने का तरीका है। गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वो अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रोक्ति है। बिल्कुल ऐसे ही कहा गया है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि जैसे बाल के सिरे का भी 10,000 शतांश सहस्त्रांश। ये समझाने की बात है कि इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, तो तुम फिर अपनी इंद्रियों से कैसे देख पाओगे? ये बस ये कहने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी आंखें नहीं देख पाएंगी उसे, अर्थात आंखें जो भी कुछ देखें उसमें मत खोजने लग जाना। वो इतनी सूक्ष्म है कि आंखों से नहीं दिखेगी, बस इतना कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ, इनफाइनाइट से भी अर्थ यही है कि फाइनाइट नहीं है। जो कुछ भी फाइनाइट है उसे तो तुम्हारी आंखें देख ही लेंगी। फाइनाइट मतलब सीमित, जिसकी तुम दीवार बना सको, जिसकी चार दीवारी निर्धारित कर सको, आत्मा की नहीं कर सकते। तो वो सूत्र समर्पण का सूत्र है कि आंखों से मत खोजने लग जाना। आंखें खोजेंगी तो कहाँ खोजेंगी? संसार में। तो बस इतना ही कहा जा रहा है कि संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मत खोजने लग जाना, वहाँ नहीं मिलेगा।